1920s का इंडिया सिर्फ गुस्से या प्रोटेस्ट से नहीं भरा था। ये एक ट्रांजिशन फेज था। लोग एक बात समझ चुके थे, ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना जरूरी है। पर कैसे? इस पर सब एग्री नहीं थे। कुछ लोग सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना चाहते थे, कुछ लोग सिस्टम को ही जला देना चाहते थे। और इसी कंफ्यूजन के बीच फ्रीडम मूवमेंट में एक नया रास्ता उभर कर आता है। वेलकम टू द डे 19 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। यहीं से मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहता, ये आइडियोलॉजिकल बनने लग जाता है। यहीं से स्टेज पर एंट्री होती है उन लोगों की जो सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं, रिवॉल्यूशन की बात करते थे। और इसी जनरेशन का सबसे पावरफुल नाम था भगत सिंह। भगत सिंह कोई अचानक पैदा हुआ रिबेल नहीं था, उनका बचपन ही आज़ादी के माहौल में गुजरा था। 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह एक ऐसे परिवार से आते थे जहां ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ना नॉर्मल बात थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अजीत सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश से बाहर तक भेज दिया था। मतलब भगत सिंह ने ब्रिटिश इनजस्टिस सिर्फ किताबों में नहीं, घर के अंदर भी देखा था। उनकी माँ विद्यावती जानती थी कि उनका बेटा सेफ लाइफ नहीं चूज करेगा, पर फिर भी उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। 1919 का जलियांवाला बाग मैसेकर भगत सिंह के लिए सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। वो सिर्फ 12 साल के थे, पर इस घटना ने उनके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया था। कहा जाता है भगत सिंह जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने साथ ले आए थे। वो मिट्टी उनके लिए सिर्फ याद नहीं, एक प्रॉमिस बन चुकी थी। कॉलेज के दौरान भगत सिंह ने सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोचना भी शुरू किया। उन्होंने रेवोल्यूशन पढ़ा, आइडियाज समझे और ये रियलाइज किया कि ब्रिटिश रूल सिर्फ पावर से नहीं, फियर से चल रहा है। और फियर तोड़ने के लिए सिर्फ स्पीचेस काफ़ी नहीं थी। और इसी सोच के साथ भगत सिंह HSRA जैसे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप से जुड़े। उनका गोल सिर्फ आज़ादी नहीं था, उनका गोल था लोगों को जगाना। भगत सिंह मानते थे बॉम्ब और गन्स सिर्फ टूल्स हैं, असली रिवॉल्यूशन लोगों के दिमाग में होता है। इसलिए उन्होंने अपनी फाइट को सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि आइडियाज, राइटिंग्स और सैक्रिफाइस का सिंबल बना दिया। डे 19 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से फ्रीडम मूवमेंट में एक नया फेज एंटर करता है। यंग, फियरलेस और आइडियोलॉजिकल क्लियर। अब फाइट सिर्फ ब्रिटिश वर्सेस लीडर्स की नहीं रही, अब ये ब्रिटिश वर्सेस एक पूरी जागती हुई जनरेशन की थी। और भगत सिंह उस जनरेशन के सबसे तेज आवाज बनने वाले थे। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।